हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम जो अपना चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं उनको इसमें पढ़ेंगे। तो बेटा हमने पीछे वाले जो वीडियो थे उसके अंदर ये पढ़ा था कि बोहर ने जो थ्योरी दी थी एटॉमिक मॉडल की, वो सबसे बेस्ट थी। और उसने बेसिकली ये बताया था कि बीच में हमारा जो सेंटर है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे हमारे पास में होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। और बाहर जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये हमारी जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अगले वाले में 8 और उससे अगले वाले में 18। तो इस तरह से हमारी जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। और जब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं। अगर इनकी एनर्जी कम हो जाए तो वो अंदर वाले ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो अब उससे आगे का जो पोर्शन है वो हम अब इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने अभी तक पढ़ी है, उसके अंदर एक और चीज आती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बेसिकली जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं या जो ऑर्बिटल बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से आपका लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हमने ये एटॉमिक नंबर्स वैसे याद भी किए हैं और आपने 20 एटॉमिक नंबर तक याद भी रखने हैं। जैसे कैल्शियम का 20 होता है, तो वहां तक आपने एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मास नंबर। मास नंबर क्या है? तो मास नंबर बेसिकली सम है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का मास नंबर 12 है, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। और इसको हम मास को फिर 12 यू के हिसाब से भी शो करते हैं। यू एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, इसका मास नंबर 27 है, जबकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसके पास में 14 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह से सल्फर है, इसका मास नंबर 32 है, तो इसका मतलब इसके पास में 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से आपने सल्फर का एटॉमिक नंबर भी पता है, 16 है, कार्बन का 6 है। तो इस तरह से हम जो है उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखने हैं। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से हम इनको शो करते हैं। तो जैसे बीच में एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, इस साइड में नीचे की साइड उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड में उसका मास नंबर। जैसे यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का दिखा रखा है, यहाँ उसका एटॉमिक नंबर 7 है और नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है। और इधर साइड में, इसके इधर ही साइड में हम क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक सिंबल या सिंबल ऑफ एलिमेंट, वो इसमें थोड़ा सा छुप गया है। तो इस तरह से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल लिखेंगे, एक साइड ऊपर उसका मास नंबर और नीचे की साइड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और बोला है मैंने इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो हमेशा उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको हम उसका क्या कहते हैं, मास नंबर। फिर एक नई चीज और आती है कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने और ऊपर क्या लिखा है, मास नंबर। तो ये प्रोटियम है। ठीक है, एक और होता है इसका जिसका मास नंबर 2 होता है, तो वो हो गया ड्यूटेरियम। और तीसरा है ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक नंबर देखो आप तीनों में वही एटॉमिक नंबर है, सेम 1, लेकिन उसके मास नंबर चेंज हो गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। इसी तरह से ये नीचे आपको कार्बन का आइसोटॉप है, इसके एटॉमिक नंबर नीचे है और ऊपर उनका क्या है, मास नंबर। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, 17 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर एक का 35 है और दूसरे का 37 है। तो ऊपर की साइड में मास नंबर लिखते हैं, नीचे की साइड में हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन कार्बन का किया हुआ है। तो ये हमारे आइसोटॉप्स हो गए जिनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। और इनके एग्जांपल्स भी आपने याद रखने हैं।
नेक्स्ट आते हैं आइसोबार। आइसोबार उसका उल्टा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके मास नंबर क्या है, सेम। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसो का मतलब होता है सेम। अब ये देखो, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, अर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन दोनों के मास नंबर सेम है। ऊपर जो वैल्यू हम मास नंबर की रख रहे हैं वो दोनों में 40 है, तो ये क्या है, उसके आइसोबार्स। इसी तरह से आयरन और निकल, इसका एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, निकल का 27 है, लेकिन दोनों के मास नंबर 58 है, तो ये उनके क्या है, कहलाएंगे आइसोबार्स। तो पीछे वाले में हमने आइसोटॉप्स पढ़ा था, उसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, इसमें उनके सेम मास नंबर होते हैं। फिर एक और नई चीज आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, और जो उसके, जब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो बाहर की साइड में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या गेन करेंगे, किस लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, उससे अगले वाले में कितने हो सकते हैं, 8, तो पहले वाले में हमारे पास में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सेकंड वाले में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपने ऑर्बिट्स को पूरा करने की कोशिश करता है कि उसकी किसी भी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में पूरे हो जाए। जब उसके पूरे हो जाते हैं तो वो नोबल गैस हो जाती है और वो स्टेबल होती है। लेकिन अगर किसी का मान लो पूरा भरा हुआ है, जैसे ये है 2 और 8 ही होने चाहिए और वो भरे हुए हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। अब मान लो इसकी जगह पे एक और ऑर्बिट हो उसके पास में और उसके अंदर उसके पास में हो 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर किसी के बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 देगा, 3 है तो वो 3 दे देगा, तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा है तो वो लूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, गेन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस हिसाब से उसकी वैलेंसी 1 चाहिए उसको 8 करने के लिए, या 2 चाहिए, या 3 चाहिए, या 4 चाहिए, उस हिसाब से उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये आपने कुछ जो है वैलेंसीज को समझना भी है कि वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, और वो क्यों करती है, वो अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे आउटर वर्स्ट वाले में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना चाहते हैं, सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज या गेन करते हैं। तो ये हमारी उसकी वैलेंसी होती है।